ये मंदिर में मतलब जो भी भक्त आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पहुंच गए और ये है लाखों साल पुराना शिवलिंग। आशीर्वाद बोले। देखिए भोले कल हम लोग ज्ञानव्यापी जो मंदिर चल रहा है हम लोग उसको हासिल करने जा रहे हैं, तो हमारे सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग ज्ञानव्यापी में भी काशी विश्वनाथ में जल चढ़ाएंगे। और अब वो समय दूर नहीं जब हमारे जितने भी मंदिर लिए गए सारे मंदिर आ जाएंगे। और ऐसे ही बम बम बोल रहा है काशी और बम बम बोलेगा पूरा भारत। जय श्री राम। साथियों, राम राज्य के इस नए ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन है। इस ब्लॉग में आप भगवान भोलेनाथ जी की महिमा के दर्शन करेंगे। भक्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि लाखों साल पुराने शिवलिंग के दर्शन करवाऊंगा, तो यह ब्लॉग आपकी सेवा में उपस्थित है। परंतु एक बात आप सबसे कहनी है, आप वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, अर्थात प्रभु श्री राम को अच्छा लगेगा। आपसे विनती करता हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे प्रभु श्री राम की कृपा आपको मिलेगी। जय श्री राम। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस ब्लॉग में आप ऐसे पुरातन शिवलिंग के दर्शन करेंगे जो कि रामायण कालीन से संबंध रखता है, जहां माता सीता और भैया लक्ष्मण ने शिव जी की पूजन की थी। और आप एक ऐसे पवित्र कुंड का दर्शन करेंगे जहां पर माता सीता और भैया लक्ष्मण जी ने स्नान करके भगवान भोलेनाथ की आराधना की थी। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं भगवान भोलेनाथ जी के नाम के साथ। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो साथियों, सुबह 4 बजे मुझे मोबाइल देवता ने अलार्म बजाकर जगाया। मैंने अपने आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन किए और स्नान ध्यान करके घर से बाहर निकला। घनघोर अंधेरे और सूने रास्ते से होते हुए मैं मंदिर की ओर कदम बढ़ा रहा था। सुनसान रास्तों में मुझे डर भी लग रहा था, परंतु मन में भगवान भोलेनाथ के दर्शन की लगन लेकर मैं आगे बढ़ता गया और मंदिर पहुंचा। जैसे ही मंदिर पहुंचा, भक्तों की इतनी लंबी लाइन देखकर मन एकदम से प्रफुल्लित हो गया, क्योंकि सुबह सुबह लाखों भक्तों के दर्शन बड़ा ही सुखद अनुभव था। तो सबसे पहले मैं पुल के ऊपर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि भक्तों की लाइन मंदिर से कितनी दूर तक लगी है। और पुल के ऊपर से ही हमें पवित्र कुंड के दर्शन हो रहे हैं, जहां माता सीता और भैया लक्ष्मण ने स्नान किया था। मैं आपको करीब से भी लेकर जाऊंगा। आइए हम नीचे मंदिर की तरफ चलते हैं। जब मैं पुल के नीचे आया तो मंदिर प्रांगण में ही बहुत प्यारा चित्र देखा जो दीवार पर पेंटिंग बनी हुई थी। यह है वो चित्र। इस चित्र में आप देखेंगे कि लक्ष्मण जी भगवान शंकर जी की शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। यह चित्र इस पुरातन और प्राचीन मंदिर की कहानी दर्शा रहा है, और इस मंदिर की कहानी क्या है यह आपको आगे सुनने को मिल जाएगी। तो बने रहिए वीडियो में। यहां से भक्तों की लाइन शुरू हो रही है। तो पहले मैं दिखाता हूं कि भक्तों की लाइन कितनी लंबी है।
तो मंदिर के बाहरी द्वार तक हम पहुंच गए हैं और यह देखिए दोनों दिशाओं से भक्तों की भीड़ आ रही है। आज शिवरात्रि के दिन सुबह से लेकर रात तक लगभग 8 से 10 लाख भक्त मंदिर में भोलेनाथ जी के दर्शन को पहुंचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मुख्य द्वार तक। तो भक्तों, हम मुख्य द्वार तक पहुंच गए हैं, परंतु इसके अंदर आप बिना लाइन के नहीं जा सकते। तो मुझे वापस वहीं पीछे जाना होगा और सबसे पीछे से लाइन लगाकर फिर आगे आना होगा। भोले, देखिए इस दिशा से भी भक्तजन आ रहे हैं, लंबी लाइन लगी हुई है। भक्तों की जुबान पर सिर्फ एक ही बात है, बम बम भोले। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। हर भक्त की जुबान पर एक ही जयकारा है, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, भोले भोले भोले। देखिए ये सारी दुकानें लगी हुई है और ये देखिए ये प्रसाद है, आप घर में प्रसाद लेके जाइए। साथियों, मैं वापस पीछे गया और 2 घंटे तक लाइन में लगा रहा। 2 घंटों के बाद मुख्य द्वार पर फिर आया। पहुंचे हैं, अब ये नंबर आया है। अब हम पहुंचे हैं ये मंदिर प्रांगण के अंदर। अब ये मंदिर प्रांगण के अंदर आ गए हैं। जल भर के अब हम गए लाइन ये में। जला गया। जय भोले, जय भोले, जय भोले, हर हर महादेव। और अब यहाँ से लाइनों में जाना पड़ेगा। तो और मंदिर ये प्रांगण के अंदर भी लाइन लगेगी, सर्कल वाइज लाइन है। चलिए 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 भोले, चलिए भोले, चलिए भोले, चलिए भोले, बम बम भोले। ये देखिए आइला बुद्धेश्वर। बहुत ही सुंदर नजारा था अंदर का। आंखों को भी ठंडक मिल रही थी और कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। बम बम भोले, बम बम भोले। और आप देखेंगे भोले। मन इतना खुश था दोस्तों, आप होते तो आपको भी बहुत अच्छा लगता, लेकिन आप इस वीडियो के माध्यम से आप उस आनंद का एहसास कर सकते हैं और घर में बैठे आनंद ले सकते और हैं। हर तरफ है बम बम भोले की गूंज। और हम पहुंच रहे हैं भगवान बुद्धेश्वरन के मंदिर में, बहुत करीब है। भगवान की कृपा से अब मैं मुख्य गर्भगृह के द्वार पे था। भगवान शंकर की पूजा से पहले नंदी महाराज की पूजा की रीति है और भोलेनाथ जी से पहले नंदी जी की पूजा हो रही है। तो हम नंदी जी को पहले जल डाल रहे हैं। बहुत ही और बहुत ज्यादा भीड़ है और ये हमने नंदी जी को नंदी महाराज की पूजा करने के बाद हम देख रहे हैं कि लगातार भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है और यहाँ पर धक्का मुक्की का माहौल है।
सारे भक्त चाहते हैं कि जल्दी से मुझे भगवान शंकर जी के दर्शन हो जाएं। अब सभी आगे बढ़ रहे हैं। तो और देवों के देव महादेव की जय। बहुत ही आपको मैं बता दूं, अंदर पुलिस के जवान लगे हुए हैं। जैसे ही आप वहां जाएंगे, दर्शन करेंगे और वो आपको खींच लेते हैं। वर्षों पुराने शिवलिंग, प्राचीन शिवलिंग, बहुत ही धक्का मुक्की थी। चलते हैं अंदर, आपको दर्शन होने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आपको दर्शन होने वाले हैं भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के। और देखिए, हम पहुंचने वाले हैं। अब बहुत आराम से भागा रहे हैं। ये देखिए साथियों, दर्शन कीजिए भगवान भोलेनाथ के। इतने ही क्षण में आपको दर्शन मिलेंगे। पीछे से पुलिस के जवान खींच लेते हैं, आपको ज्यादा देर तक अंदर रुकने ही नहीं देते। साथियों, जब दर्शन हो जाते हैं भगवान शंकर के शिवलिंग के, तो आपके मन में इतना आनंद आता है, वो आपके चेहरे पर दिखता है। आप देखेंगे जो भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं, उनके चेहरे देखिए, इतने प्यारे, इतने मासूम और इतना संतोष है उनके चेहरे में। देखिए आप। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोले 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 बोले। और यहाँ पंडित जी सभी भक्तों को कलावा बांध रहे हैं। कलावा बांधते हुए अपने आशीर्वाद को भगवान भोलेनाथ का जय हो। जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंडित जी ने कलावा बांध दिया है। सब भोले की माया है, सब भोले की माया है, सब भोले की माया है। जब आप मंदिर के बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कई सफेरे हैं। ऐसे कई सफेरे हैं जो नाग देवता को लेकर बाहर खड़े रहते हैं और भिक्षा मांगते रहते हैं। मंदिर से जब आप निकास करते हैं, मंदिर से जब मैं विनती करूंगा सभी भक्तों से कि कभी भी ऐसी गलती ना करें। आप मंदिर में जाएं तो नाग देवता को अपने गले में ना डालें, क्योंकि कभी भी हादसा हो सकता है। मुझसे भी ये गलती हो गई थी। मैंने भी देखिए हाथ से ये नाग देवता को पकड़ा हुआ है। गुजारिश करूंगा कि आप कभी भी ऐसा ना करें। मैंने भी गलती की थी। ये देखिए, मैंने भी हाथों से उठा लिया था नाग महाराज को, जो कि मुझे ऐसा ना करें। और ये देखिए भगवान भोलेनाथ स्वरूप भोले के भक्त आशीर्वाद देते हुए। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि नाग देवता गले में नहीं डालना चाहिए। ये भोले के आभूषण है और ये भगवान भोले को ही जचते हैं। जब मैं मंदिर के थोड़े बाहर और निकला तो मुझे भोलेनाथ की महिमा देखने को मिली। मैंने कुछ भक्त ऐसे देखे जो सूरदास थे, जो देख नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने भी भगवान शंकर के दर्शन किए। देखिए, मैं मिलाता हूं उनसे आपको। दर्शन हो गए भोले? चलिए चलिए चलिए, एक बार बोल दीजिए हर हर महादेव। हर हर। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन और बहुत ही धार्मिक है। यहाँ पे बहुत जितने भी दर्शन भक्त आते हैं दर्शन करने, सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं यहाँ पे। ये मंदिर मतलब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हमारे महादेव बुद्धेश्वर बाबा, जिनका प्राचीन काल से बहुत पुराना इतिहास रहा है। यहाँ पे रामायण काल से यहाँ राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने पूजा की थी। इस वजह से ये मंदिर अधिक प्रसिद्ध है। ये मंदिर में मतलब जो भी भक्त आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय बोले, हर हर महादेव, बम बम बोले। वर्ष पुराना है। जब सीता जी का वनवास हुआ है तो लक्ष्मण जी ने इसी तालाब में छोड़ गए थे। यहाँ जंगल था, ऊंचा पहाड़ था, तो अब यहाँ कोई मंदिर नहीं रहा। तो तालाब से सीता जी नहाए धोए
और जल भरे लोटा में ऊपर चढ़ी, पहाड़ ऊंचा ऊंचा रहा, चढ़ के तब वहाँ कोई मंदिर नहीं, तो माया रूपी शिवलिंग प्रकट हो गई भोलेनाथ। उसी पर जल चढ़ाए और जल चढ़ा इधर सीधे चली गई। बम 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 बम। और मंदिर का ये पिछला हिस्सा है, और मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो शायद बहुत कम ही लोग जान पाते हैं। और मंदिर के पीछे मैंने और एक और सुखद नजारा देखा कि जितना भी जल भक्तजन जो अर्पित कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ को, मंदिर के पीछे से एक पाइपलाइन से निकल रहा है और वो सीधे इस पवित्र कुंड में आके मिल रहा है। ये वही पवित्र कुंड है जहां भैया लक्ष्मण और माता जानकी ने स्नान किया था। इसकी भी कहानी आप अभी सुनने वाले हैं। आचमन किया था। हर हर महादेव। सबसे पहले तो आप सभी को जय भोलेनाथ की, और आप सभी को ये पावन शिवरात्रि मास की, शिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने पूछा, ये सीता कुंड है, और सीता कुंड की बहुत ही प्राचीन मान्यता है। जब एक बार लोगों के अपवाद में गिरकर भगवान राजा रामचंद्र जी ने अंतिम समय में माता सीता का परित्याग कर दिया, तो उस समय जब लक्ष्मण जी माता जनक नंदिनी को लेकर जा रहे थे, तो उनके मन में एक भारी ही संताप उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने उस अवस्था में इसी स्थान पर आकर, जो आप पवित्र मंदिर आप दर्शन किए होंगे, जो कि बुद्धेश्वर नाम का मंदिर है, यहाँ पर आकर उन्होंने बुधवार के दिन बाबा भोलेनाथ का पूजन अर्चन किया। और इसी कुंड में, जो आप ये कुंड देख रहे हैं, इसी कुंड में माता सीता ने स्नान किया था। और दिन बुधवार का था, तब से इस कुंड का नाम सीता कुंड पड़ गया, और इस मंदिर का नाम बाबा बुद्धेश्वर। और लक्ष्मण जी के यहाँ पर आने के कारण ही इस पूरे शहर का नाम लक्ष्मणपुरी हो गया, जो कि बदलते बदलते बाद में लखनऊ के नाम से हो गया। कहीं कहीं पर लिखने आता है कि ये लक्ष्मण कुंड भी कहलाता है। और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी इस चैनल के माध्यम से, आप सभी को सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी यहाँ पर बाबा बुद्धेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए आएँ और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि आजकल हम लोग ज्ञानव्यापी जो मंदिर चल रहा है, हम लोग उसको हासिल करने जा रहे हैं, तो हमारे सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग ज्ञानव्यापी में भी काशी विश्वनाथ में जल चढ़ाएंगे। और अब वो समय दूर नहीं जब हमारे जितने भी मंदिर लिए गए सारे मंदिर आ जाएंगे, और ऐसे ही बम बम बोल रहा है काशी, और बम बम बोलेगा पूरा भारत। जय भोलेनाथ की, जय श्री शंभू। भक्तजनों, आशा करता हूं यह ब्लॉग आपको भक्ति में लगा होगा। मुझ में जितना सामर्थ्य था और जितनी योग्यता थी, उसे आधार बनाकर मैंने आपकी सेवा की है। अगर कुछ गलतियां हो गई हो, या कुछ कमी रह गई हो, या कुछ चूक हो गई हो, तो मुझे अपना सेवक जानकर क्षमा कर दीजिएगा। और अगर मेरी सेवा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। आप वीडियो को शेयर करेंगे तो आपके बहुत सारे फायदे होंगे। पहला फायदा, आपके द्वारा प्रभु श्री राम का गुणगान आगे बढ़ेगा। दूसरा, आपको प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त होगी। तीसरा, आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी पता चलेगा कि आप इतने अच्छे रामराज्य परिवार से जुड़े हुए हैं, और आप रामचरितमानस सुनने वाले हैं, रामचरितमानस समझने वाले हैं, और रामचरितमानस के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। यही हमारा पहला कदम है राम राज्य की ओर। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।